किस काम के। शौहर के घर में तो हर बीवी के लिए जगह होती है, लेकिन उसके दिल में जगह किसी खुश नसीब को ही मिलती है। Oh my God! Wow! जो कुछ भी तुमने किया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है। मुबशरा जाफर अपने घर को बसाना भी जानती है और बनाना भी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती इस औरत के साथ। मुझे अलग घर तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसे कि ड्रामा सीरियल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार बन चुका है। ड्रामे की रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एरा अपनी भाभी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि उसकी भाभी घर में अकेली होती है। वो अपनी भाभी को कॉल करके कहती है भाभी मैं आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन उसकी भाभी कहती है एरा तुम अपने घर में खुश रहने की कोशिश करो, खुद को एडजस्ट करो उस घर में, मैं इस घर में ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान ना होया करो। लेकिन आगे से एरा कहती है भाभी मैं कैसे आपके लिए परेशान ना हूँ, आप घर में अकेली रहती हैं, आप तो भाई जान भी नहीं रहे। लेकिन एरा की भाभी एरा को बहुत समझाती है और कॉल बंद कर देती है। जाहिर सारी बातें सुन लेते हैं और कहते हैं एरा तुम परेशान हो, मैं सब कुछ संभालूंगा। लेकिन आगे से एरा कहती तुम मेरे भाई जान को वापस लेके आ सकते हो, लेकिन जाद कहते मैं तुम्हारे भाई को वापस नहीं लेके आ सकता, लेकिन बाकी सारी गलतियों का अजाला करूंगा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, तुम परेशान हो। एरा बहुत ज्यादा खुश होती है। एरा जाहिर से कहती है मैं चाहती हूँ हमारा वलीमा होना चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी शादी हो चुकी है, क्योंकि मेरे भी खानदान वाले मैं भी उनको जवाब दूं। लेकिन जाद कहते मैं अब्बा से जरूर बात करूंगा और हमारा वलीमा जरूर होगा। इधर कशमाला भी बहुत ज्यादा परेशान होती है और रियान से कहती मुझे नहीं पता हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हम साथ होंगे या नहीं होंगे, हम अभी हमारा बच्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन रियान कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हमेशा हम साथ रहेंगे, हमारा बच्चा भी हमारे साथ रहेगा। लेकिन कशमाला कहती जाहिद भाई की वजह से हमारा रिश्ता खत्म भी हो सकता है। मुबशरा और जाहिद के दरमियान काफी इख्तलाफात हो चुके हैं, अब तो जाहिद भाई ने तो दूसरी शादी कर ली है। उसका बाप ये सारी बातें सुन लेते हैं और मुबशरा के घर चला जाता है। मुबशरा को देख के कहते मुबशरा ये क्या हालत तुमने बनाई हुई है। तो आगे से मुबशरा कहती बाबा आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं मुबशरा जाफर हूँ, मैं अपनी गिरी हुई चीज़ उठाने के लिए थोड़ी सी झुकी हूँ, आप मुझे अभी झुकने दें, मैं एक न एक दिन जाहिद को हासिल कर लूंगी। लेकिन जाफर साहब मुबशरा की ये हालत देख के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और आसिफ साहब से कहते मुझे शर्म आती कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी, मैंने ऐसी बेटी तो अपनी नहीं दी थी, मेरी मुबशरा जाफर ऐसी तो नहीं थी। तो आसिफ अंकल कहती है मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर रह गई हूँ, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था, मैं अपने जाहिद की शादी दूसरी नहीं करवाना चाहता था, ये सब मुबशरा ने खुद करवाया है। जाहिद हर हाल में एरा को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एरा चाहती है कि हमारा वलीमा जल्द से जल्द हो। तो जाहिद अपने बाप से कहते बाबा मुझे हर हाल में वलीमा करने, क्योंकि एरा भी यही चाहती है। लेकिन आसिफ साहब आगे से कहते तुम मुबशरा से बात करो, मैं इस मामले में बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मुबशरा की खुशी की खातिर मैंने तुम्हारी दूसरी शादी कबूल की है, वरना मैं किसी हालत में भी मैं तो तुम्हारी दूसरी बीवी को कबूल नहीं करूंगा। एरा और जाहिद एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। ये सब मुबशरा भी देख के बहुत ज्यादा परेशान होती है और कहती मैंने इन दोनों की शादी तो करा ली, लेकिन आगे इनको नहीं चलने दूंगी। जाहिद कहते हम दोनों को साथ शाम को डिनर पे जाने दो। आगे से एरा कहती जी बिल्कुल हम साथ चलेंगे। तो मुबशरा ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। तो जाहिद कहते चलो मैं मुबशरा से मिलकर एक जरूरी बात करके आ दूं, तुम तैयार हो जाओ। मुबशरा जाफर और जाहिद को अपने कमरे में देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है जाहिद तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जाहिद कहते मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो मुबशरा कहती है हाँ बोलो क्या बात है। जाहिद कहते मैं चाहता हूँ हमारा वलीमा होता है, सबको पता चल जाए कि एरा और मेरी शादी हो चुकी है, पापा चाहते हैं मैं तुमसे बात करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम बाबा से बात कर सको। तो मुबशरा कहती है हाँ तुम्हारा वलीमा भी होगा और जो तुम चाहते हो वैसे ही होगा। जाहिद मुबशरा का शुक्रिया अदा करके अपने रूम में चला आते, लेकिन जब वो अपने रूम में आते तो आगे से एरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मुबशरा के पास जाओ। लेकिन जाहिद कहते वो मेरी बीवी है। तो आगे से एरा कहती मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। तो जाहिद कहते तुम मेरी मोहब्बत की बीवी और वो मेरी कागजी बीवी है, इस बात को तुम समझो, मैं सिर्फ और सिर्फ उससे हमारे वलीमे की बात करने गया था। आखिरकार मुबशरा अपना वादा पूरा करते और अंकल आसिफ से बात करते कहते हैं जाहिद का वलीमा जरूर होना चाहिए क्योंकि उसका पूरा हक है। तो जाहिद ये बात मुबशरा की सुन लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मुबशरा कहते हैं मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तो उसका बाप भी कहते हैं ये सब मैंने मुबशरा के लिए किया है, तुम्हें तो मुबशरा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आगे से मुबशरा कहते तुम्हें मेरा शुक्र अदा नहीं करना चाहिए, मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारी
तुम्हारी खुशी के लिए कह रही हूँ। जाहिद उसकी बात से बहुत ज्यादा उलझन में पड़ जाते कि मुबशरा पहले तो इतना ज्यादा गुस्सा करती थी, अचानक इतनी ज्यादा कैसे तब्दील होगी। लेकिन मुबशरा वहाँ से तो चली आती, लेकिन अपने डॉक्टर के पास आके बहुत ज्यादा शोर करती, कहती है मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मैंने अपने शौहर की दूसरी शादी कर ली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन उसकी डॉक्टर कहती है प्लीज तुम खुद को संभालो और खुद को रिलैक्स करो, एक ना एक दिन सबको पता चल जाना है। तो वो मुबशरा उससे अपनी डॉक्टर की बात समझ लेती है और घर वापस आ जाती है। तो इधर एरा भी इनविटेशन कार्ड मुबशरा को देती है, कहती तुम्हें अपने दोस्तों को देने चाहिए क्योंकि तुम तो हमारी शादी की सबसे बेहतरीन गेस्ट हो, तुम ही हमारे मेहमानों को रिसीव करोगी, मुझे खुशी है कि तुम हमारी शादी को एक्सेप्ट कर चुकी हो। मुबशरा जाफर सबके सामने तो हंसकर बात करती है, अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा अजियत में होती है। जाहिद और एरा स्पेशल जाफर साहब के घर जाके इनविटेशन कार्ड देते हैं और कहते हैं हमें अच्छा लगेगा आप हमारे वलीमे में आएंगे। तो आगे से जाफर साहब कहते हैं आप जाहिद तुमने मेरी बेटी को बहुत ज्यादा अजियत दी है, मुबशरा ऐसी तो नहीं थी जैसे तुमने उसे बना दिया। तो जाहिद कहते हैं अंकल मुबशरा ने भी हमारी शादी कबूल कर लिया, आप लोगों को भी चाहिए हमारा रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन जब कशमाल अपने ससुर की हालत देखती है तो अपने बाप के ऑफिस चली जाती है और कहती है बाबा मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि जाफर अंकल और अरियान के सामने मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है जाहिद की वजह से, मैं उनके सामने सर उठा के बात नहीं कर सकती, मुझे इतनी ज्यादा शर्म आती कि मैं उनके सामने अपना चेहरा छुपाने का दिल करते। लेकिन आगे से अंकल आसिफ कहते कि बेटा मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं भी खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब जाहिद की इस हरकत को हमें कबूल करना पड़ेगा। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल माया में आने वाले एपिसोड में मुबशरा सबके सामने ये कहेगी कि मुझे जाहिद की शादी से कोई मसला नहीं, मैंने जाहिद की शादी अपने हाथों से कराई है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अपना घर कैसे बचाना है और किस तरह से बसाना है। ये बात एरा सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और जाहिद से कहेगी मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग घर लेके दो, मुझे इसके मुबशरा के साथ बिल्कुल नहीं रहना। जाहिद कहेगा तुम्हें इसी घर में रहना, लेकिन आगे से एरा कहेगी मुझे इस घर में नहीं रहना। इस बात पे दोनों की लड़ाई होगी जिसकी वजह से एरा अपना घर छोड़ के चली जाएगी। मुबशरा के लिए ये बात बहुत ज्यादा अच्छी साबित होगी क्योंकि अब एरा और जाहिद का रिश्ता खत्म होने की सूरत में आ जाएगा। व्यूअर्स आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे रिव्यूज देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी महसूस हो सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।